नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कोसी आलोक और आप देख रहे हैं कि किस तरह पूर्णिया के मौसम ने पहले ही करवट ले लिया है। मानसून से पहले यहाँ मानसून आ चुका है और विगत 2 दिनों से यहाँ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ के तमाम काम में अवरोध तो आ रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर आवाजाही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी बहुत जो इक्के दुक्के लोग आवाजाही कर रहे हैं ज़रूरत के सामानों के लिए, आवश्यकताओं के लिए, उनको तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ रहा है। साथ ही कई कार्यालय भी खुले हुए हैं तो उनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि गली मोहल्लों में जल जमाव की परेशानी आ गई है और लोगों का चलना दूभर हो गया है। लोग अपने घर के आसपास ज़रूरतों के सामान के लिए जब निकलते हैं तो कई मोहल्ले, कई गलियों में जल जमाव देखा जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि इलाके के जो किसान हैं उनको भारी क्षति होने की संभावना है। तेज़ आंधी, तेज़ बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है। खासतौर पर कई ऐसी फसलें हैं जो इस वक्त काटी जानी थी। कई किसानों ने मक्के की फसल काट ली है, कई किसानों को मक्के की फसल काटनी है। गेहूं की फसल जो लगभग कट चुकी है, कई किसानों के अभी कटने बाकी है। उन तमाम फसलों को इससे हानि तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, आम की पैदावार जो इस इलाके में होती है उसको बहुत बड़ी हानि होने वाली है। लीची की पैदावार, उसको बहुत हानि होने वाली है, क्योंकि इस वृष्टि के साथ साथ, इस बारिश के साथ साथ न केवल आंधी है बल्कि कई बार एक दिन ओलावृष्टि भी देखा गया है। और इस इलाके में ठनका गिरने के जो वारदात होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा खतरा जो है कि कहीं इस आंधी बारिश में ठनका न गिरने लगे। इस इलाके में ठनका की वजह से पहले भी कई मौतें हो चुकी है और ऐसी स्थितियों में सजग रहने की ज़रूरत है। हालांकि लोग घर से नहीं निकल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन फिर भी जो किसान खेतों में काम कर रहे हैं, जिनकी आवश्यकता है, उनको बहुत नुकसान हो सकता है कि ठनका का सामना करना पड़े या फिर फसलें नुकसान हो जाए। लेकिन ये पहले मानसून आने की वजह से मौसम की ने जो यहाँ पे पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है, उससे निश्चित तौर पर यहाँ हानि तो होनी है। आगे और भी कठिनाइयों को यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों को झेलना है। अब देखना है कि मौसम कब करवट बदलती है और कब खुशनुमा माहौल यहाँ फिर से उत्पन्न होता है। हम देख रहे हैं कि सड़क पर आवाजाही लगातार चल रही है। इक्के दुक्के लोग ही नहीं, कुछ टोटो और रिक्शा भी यहाँ से गुजर रही है। निश्चित तौर पर ये लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। लॉकडाउन है। आइए बात करते हैं, रिक्शा वाला गुजर रहा है कि क्या कहना है उसका। ये लॉकडाउन, ये बारिश, इसमें तूफान में क्यों निकले? नहीं निकलिए ना, वहाँ खड़ा आ रही है, वहाँ गिर जाते हैं, पेड़ से निकलवे करेंगे। हाँ, मौसम के बारे में बताओ तो कि मौसम जो है बदल रहे कि ठीक ठाक है पूर्णिया में? अभी मौसम गड़बड़ है, हवा बन ठंडा लगे। आप देख रहे हैं कि पेट की आग इस लॉकडाउन, इस बरसात, इस तूफान में भी इस गरीब रिक्शे वाले को घर से निकलने के लिए मजबूर कर गई। और ऊपर से मौसम ने जो अंगड़ाई ली है, उसका ठंड का एहसास भी इसको लगातार हो रहा है। इसने अपने बदन पे चादर ढक रखा है। लेकिन पापी पेट का सवाल है। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, मौसम में तब्दीलियाँ हैं तो क्या हुआ, पेट तो भरना है। निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है कि इस लॉकडाउन में भी ये अपने परिवार, अपने बच्चों को बचाने के लिए मशक्क़त कर रहे हैं। एक तरफ मौसम बदल रहा है, दूसरी तरफ हालात बदल रहे हैं, ऐसे में पिस रहे हैं ये तमाम लोग। निश्चित तौर पर ये वक्त से पहले आया मानसून ऐसे लोगों के लिए बहुत ही त्रासदी साबित हो सकती है। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि हर आदमी, वो आदमी जिसकी आवश्यकताएं हैं, लोग इस आंधी तूफान और बदलते मौसम और बदलते हालात के बीच भी बाहर निकले हैं और उन्हें अपने घर के चूल्हे जलाने हैं, ठंडे पड़े चूल्हे को जलाने हैं, इसलिए वो लगातार मशक्क़त कर रहे हैं। निश्चित तौर पर लोगों के लिए संकट की घड़ी हो सकती है, लेकिन लोग इस संकट से घबरा नहीं रहे हैं। चाहे मौसम बदले, चाहे हालात, यहाँ के लोग डटे रहेंगे। ऐसा ये इनके हाव भाव, इनके इससे प्रतीत हो रहा है कि ये निश्चित तौर पर अपना बचाव करेंगे, चाहे मौसम बदले या फिर हालात। कोसी आलोक के लिए कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं गोविंद।